हेलो बच्चों, आप कैसे हो? लो बाय मनीष यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास में देखेंगे दंड प्रक्रिया संहिता 1973, मेरा मतलब सीआरपीसी। सीआरपीसी की धारा 39 देखेंगे, सेक्शन 39 देखेंगे। उसमें लिखा है कुछ अपराधों की इत्तला जनता द्वारा दिया जाना। आज का टॉपिक यही है, सेक्शन 39 सीआरपीसी में। मैं आपको उदाहरण के तौर पर कुछ बात समझाने वाला हूं, ध्यान से समझना। समाज में जब कोई अपराध होता है, उसकी सूचना या इत्तला या जानकारी जनता द्वारा मजिस्ट्रेट को या पुलिस अधिकारी को देना हर व्यक्ति का, हर नागरिक का, हर जनता का ये कर्तव्य बनता है। उसकी सूचना तुरंत पुलिस अधिकारी मतलब थाने पर या मजिस्ट्रेट को तुरंत दे, ताकि वो अपराध रोका जाए। ये बात तो क्लियर होगी। पर सेक्शन 39 ये कहता है कि आईपीसी कुछ अपराध हैं सेक्शन 39 में, सीआरपीसी में, अगर उनकी सूचना जनता पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को नहीं देगी तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी आईपीसी की धारा 176 के तहत और 202 के तहत। ये बात ध्यान रखना। आईपीसी के कुछ अपराध हैं जो सीआरपीसी की 39 में लिखे हैं, अगर उनकी सूचना, इत्तला या जानकारी पुलिस अधिकारी को, जनता या मजिस्ट्रेट को नहीं देगी तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी आईपीसी के 176 के तहत और 202 के तहत। ये बात ध्यान रखना। तो आज का टॉपिक जो है उसको अच्छे से समझते हैं बोर्ड पे। आओ बच्चों, बोर्ड पे चलते हैं। ये सीआरपीसी की धारा 39 लिखी है, सेक्शन 39 लिखी है। इसमें लिखा है कुछ अपराधों की इत्तला। इत्तला का मतलब होता है कोई जानकारी या सूचना का जनता द्वारा दिया जाना। देखो दोबारा पढ़ते हैं। यहां पर लिखा है कुछ अपराधों की इत्तला जनता द्वारा दिया जाना। कुछ अपराध हैं समाज में, अगर उनकी इत्तला जनता पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को नहीं देगी। अब देखते हैं। पहला, प्रत्येक व्यक्ति जो भारतीय दंड संहिता 1860 का एक्ट नंबर 45 की निम्नलिखित धाराओं के अधीन दंडनीय किसी अपराध के किए जाने से या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा करने के आशय मतलब इंटेंशन से अवगत है, उचित प्रति हेतु के अभाव में जिसे साबित करने का भार इस प्रकार अवगत व्यक्ति पर होगा, ऐसे किए जाने या आशय की इत्तला तुरंत निकटतम मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को देगा। अर्थात अब मैं समझाता हूं आपको। यहां पर लिखिए धारा, ये धारा के कुछ सेक्शन हैं आईपीसी के। ये आईपीसी लिखी है भारतीय दंड संहिता 1860 के एक नंबर 45। ये आईपीसी लिखी है। इस आईपीसी के कुछ धाराएं हैं, अगर इनकी सूचना पुलिस अधिकारी को या मजिस्ट्रेट को जनता नहीं देगी, ये जनता, ये जनता, ये आईपीसी की कुछ धाराएं हैं यहां से लेके और यहां तक, अगर इनकी सूचना जनता पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को नहीं देगी तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी आईपीसी की धारा 176 के तहत और 202 के तहत। अब मैं आपको समझाता हूं। धारा 121 के अंतर्गत अगर कोई अपराध बनता है, 126, 130, 143, 144, 145, 147, 148, 161, 165 ए। फिर उसके बाद आता है 272, 278, 302, 303, 304, 364 ए। फिर उसके बाद आता है 382, 392, 399, 409। फिर उसके बाद 431 है, 439 है, 499, 449 है, 450 है, 456 है, 460 है, 489 ए है और 489 डे। यहां से लेके और यहां तक ये कुछ अपराध हैं आईपीसी के। अगर इनकी सूचना जनता पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को नहीं देगी, उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब मैं आपको समझा देता हूं। देखो यहां पर लिखा है प्रत्येक व्यक्ति, हर नागरिक जो भारतीय दंड संहिता 1860 का एक नंबर 45, ये आईपीसी है, कि निम्नलिखित धारा ये है के अधीन दंडनीय किसी अपराध ऑफेंस के किए जाने से या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, कोई अन्य व्यक्ति है, द्वारा करने के
आश्रय से, इंटेंशन से, अगर कोई अन्य व्यक्ति है उस अपराध को कर रहा है जो आईपीसी की धारा है मैक्सिमम, इंटेंशन से, कि इंटेंशन है मेरी, मैं सोच रहा हूं उसके बारे में करने की, इंटेंशन से, आश्रय से अवगत है, मैं अवगत हूं, अरे ये कहीं अपराध ना कर दे, ये व्यक्ति अपराध न कर दे, इससे पहले मैं पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट को उसकी सूचना दे दूं जो आईपीसी के कुछ धाराएं हैं उनमें अपराध बनने वाला है। क्लियर होगी बात? अवगत है। उचित प्रति हेतु के अभाव में जिसे साबित करने का भार इस प्रकार अवगत व्यक्ति पर होगा। देखो, समाज में एक व्यक्ति है, वो कोई अपराध करने वाला है जो आईपीसी की कुछ धाराएं हैं जो सेक्शन 39 सीआरपीसी में आ रही है। क्लियर बात? उन धाराओं में अपराध करने वाला है वो, ये बात क्लियर होगी। और मैं उस अपराध को जानता हूं कि ये अपराध करने वाला है, तो मेरे पे भार होगा उसकी सूचना देना, इत्तला देना पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को कि ये व्यक्ति अपराध करने वाला है, सर इसे रोक लो। समझ रहे हो? और नहीं, अगर मैं अपराध की जानकारी नहीं दूंगा तो मेरे ऊपर कार्रवाई की जाएगी कानूनी। समझ रहे हो आप मेरी बात? देखो, ये ए व्यक्ति है, इसे ये पता चला ए व्यक्ति के बारे में, बी व्यक्ति, ये ए व्यक्ति है, इसे ये पता चला बी व्यक्ति के बारे में कि वो कोई अपराध करने वाला जो आईपीसी कुछ मैक्सिमम धारा है सेक्शन 39 सीआरपीसी में उन अपराधों में आएगी वो, तो ये ए व्यक्ति जानता है कि वो बी व्यक्ति अपराध करने वाला है, तो इससे पता चला ये अवगत है क्योंकि इसको पता चल गया, तो ये ए व्यक्ति उस बी व्यक्ति के बारे में पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को तुरंत सूचना देगा ताकि उस अपराध को रोका जाए, क्योंकि इसके ऊपर बहुत भार है ना, इसके ऊपर सारा वजन है ना, कि इसे पता है, इस जानकारी थी इस व्यक्ति को कि वो अपराध न कर दे या अपराध करने वाला है, तो इसकी जानकारी में थी, तो इसे तुरंत बताना होगा पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को। समझ रहे हो आप? मैं आपको समझा देता हूँ। आईपीसी की मैक्सिमम कुछ धाराएं हैं जिनका अपराध उसमें बता दिया मतलब सीआरपीसी में कि इनकी अगर सूचना जनता या पुलिस अधिकारी को मजिस्ट्रेट को नहीं देगी तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आईपीसी कुछ धाराएं सीआरपीसी धारा 39 में बता दी कि अगर इनकी सूचना जनता या मजिस्ट्रेट को या पुलिस अधिकारी को नहीं देगी तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये हमें बात समझ में आ गई। ये ए व्यक्ति है और ये बी व्यक्ति है, अगर ये कोई अपराध करने वाला है और ए व्यक्ति को पता है इसके बारे में, तो इसका काम बनता है कि पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को तुरंत जानकारी दे, उसके बारे में इत्तला दे कि सर वो ऐसे ऐसे काम करने वाला है, कोई अपराध करने वाला है, उसे रोक लो। ये बात क्लियर होगी। एक ये ए व्यक्ति, बी व्यक्ति ये अपराध करने की सोच रहा है और इसे पता है कि ये व्यक्ति सोच रहा है, तब भी उसकी जानकारी पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को तुरंत दे। ये बात ध्यान रखना। सेक्शन 39 सीआरपीसी में जो आईपीसी के कुछ अपराध है, अगर उनकी सूचना पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को जनता नहीं देती तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये बात तो हम समझ गए। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा और समझा देता हूँ। जो ये सारी धाराएं लिखी है नीचे बोर्ड पर, ये सारी आईपीसी की धाराएं हैं, इंडियन पेनल कोड की, मतलब आईपीसी भारतीय दंड संहिता, इसकी धाराएं हैं, और हम पढ़ रहे हैं सीआरपीसी, इसकी धाराएं यहां से लेके और यहां तक की ये सभी धाराएं हैं जो इनकी सूचना जनता पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को तुरंत देगी। अगर इन धाराओं में कोई व्यक्ति अपराध कर देता है तो उसकी सूचना जनता पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को तुरंत देगी, अगर नहीं देगी उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये बात ध्यान रखना। तो इसलिए अगर आप समाज में रहते हो और आपको पता चल जाता है कि आईपीसी कुछ धाराएं हैं मैक्सिमम सीआरपीसी 39 में, अगर उनकी जानकारी आपने पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट को नहीं देगी, अगर जो व्यक्ति अपराध करने वाला है, तो आप पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इस बात का ध्यान रखना। तो सेक्शन 39 सीआरपीसी का 1 क्लॉज मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। अब 2 क्लॉज देखते हैं, थोड़ा सा वेट करना, जाना मत, बने रहो क्लास में। अभी मैं उसको लिख देता हूं, फिर आपको समझाता हूं, ठीक है। सीआरपीसी की धारा 39 चल रही है, सेक्शन 39, उसे समझ लेते हैं। 2 क्लॉज में 1 क्लॉज मैंने आपको कंप्लीट करा दिया, 2 को देख लेते हैं। 2 क्लॉज में लिखा है, इस धारा के प्रयोजन के लिए अपराध, ऑफेंस, अपराध शब्द के अंतर्गत भारत के बाहर, मान लो ये भारत है और इससे बाहर अमेरिका, दूसरा देश, भारत के बाहर किसी स्थान में, कोई प्लेस है, किसी स्थान में किया गया कोई ऐसा कार्य भी है जो यदि भारत में किया जाता तो वो अपराध होता। देखो, इस धारा के प्रयोजन के लिए अपराध शब्द के अंतर्गत भारत के बाहर
किसी स्थान में मतलब प्लेस में किया गया कोई ऐसा कार्य भी है जो यदि भारत में किया जाता तो अपराध होता। ये ए व्यक्ति है, इसने भारत के बाहर कोई अपराध किया, ठीक है, इसने भारत के बाहर कोई अपराध किया यहां पर, और ये अगर यही ए व्यक्ति यहां पर भारत में कोई अपराध करता तो वो भी अपराधी माना जाता। लिखा है ना यहां पर, इस धारा के प्रयोजन के लिए अपराध शब्द के अंतर्गत भारत के बाहर किसी स्थान में कोई प्लेस है वहां पर किया गया कोई ऐसा कार्य जो यदि भारत में किया जाता तो अपराध होता। अगर भारत से बाहर कोई अपराध कर दिया किसी व्यक्ति ने, अगर वो ही अपराध भारत में किया होता तो अपराध होता। ये कहा टू क्लोज में, सीआरपीसी धारा 39 में लिखा है। अब मैं आपको बता देता हूं, एग्जामिनर आपसे प्री में क्वेश्चन करेगा, ध्यान रखना, सीआरपीसी की धारा 39 से वो पूछेगा आपसे कि सीआरपीसी की धारा 39 में क्या लिखा है, तो आपको लिखना टिक करना है कुछ अपराधों की इत्तला जनता द्वारा दिया जाना। एक बात तो क्लियर होगी, आप टिक कर देना तुरंत। दूसरी बात, सीआरपीसी की धारा 1 से लेके और धारा 38 तक मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। अगर आप मेरी ये सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में ये सभी वीडियो देख पाएंगे। क्लियर होगी बात। दूसरी बात, अगर आप मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन अपने फोन पर पाना चाहते हैं तो आप YouTube चैनल पर जाकर घंटी वाला बटन दबा लें, आपके पास रेगुलर क्लास का नोटिफिकेशन मेरा मिलेगा, जो मैं क्लास में रेगुलर पढ़ाता हूं, इस बात का ध्यान रखना। दूसरी बात, जल्दी मैं इस YouTube चैनल पर आपके लिए नया कंटेंट लेकर आऊंगा जीएस का। जीएस भी मैं आपको पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से। तो अभी लो चल रहा है, लो मतलब सीआरपीसी चल रहा है यहाँ पर, तो सीआरपीसी को पहला कंप्लीट करेंगे, फिर देखते हैं आगे का पोर्शन। तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे अच्छे से। बस आपको क्या करना है, जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसके अच्छे से नोट्स बना लो, अच्छे से रिवीजन कर लो उनका, और एग्जाम में आपके बाहर कुछ नहीं जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। जितना मैंने आपको पढ़ा दिया उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, प्री में आपका आएगा, इस बात का ध्यान रखना। बस आप अपने नोट्स बनाओ और अच्छे से रिवीजन लगाओ, और कुछ नहीं करना आपको, और खुश रहो, अच्छे से एंजॉय करो अपनी लाइफ में जैसे करते हो, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। और जो आज सेक्शन 39 मैंने आपको समझाया इसे अच्छे से समझ लेना, जितना मैंने आपको बता दिया। कल सेक्शन 40 देखेंगे सीआरपीसी का, सीआरपीसी की धारा 40 देखेंगे, उसके बाद 41 देखेंगे, तो इसलिए 40 कल देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, कल मिलेंगे, खुश रहो।